नदिया है नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया तेरो है नादानी, केवटिया तेरो है नादानी। अरे एक लगाइयो तार गुरु जी ने नैया लगाई दियो पार। ए नैया लगाई दियो पार, नैया नैया लगाई दियो पार, नैया लगाई दियो पार, गुरु जी मेरी नैया लगाई दियो पार। ये राधा कृष्ण भगवान। श्री सूतजी महाराज कहते हैं, सोनकाट ऋषियों दक्षिणी देश में गांव अनुपम नगर में तोमभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। इन आत्मदेव महाराज के पास कोई संतान नहीं थी। इन आत्मदेव महाराज का मन बड़ा ही खिन्न रहता था। इन पुरुषों के पास कोई संतान नहीं होती है, उन पुरुषों का मन बड़ा खिन्न रहता है और दुखी रहता है। बताया है वैसे दुख कने कहे मानो तो दुख चार, और भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और लाभ। संसार में चार ही दुख है, या तो भूमि का हरण हो जाए, कोई हमारी भूमि जीत ले, तो ये सबसे बड़ा दुख है। भूमि हरण भैया मरण भाई मर जाए तो भी ये महान दुख है। पुत्र मर जाए तो बड़ा दुख है, और स्त्री मर जाए तो भी महान दुख है। चारि सुख है, पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख और घरो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र ज्ञाकारी। गांव के लोग बार बार निर्वंशी कहने लगे और कहा इनके पास कोई संतान नहीं है। आत्मदेव महाराज ने अपनी पत्नी धुंधरी देवी से कहा, हे देवी, नगर के लोग मुझसे बार बार निर्वंशी कहते हैं, इसीलिए इस नगर को छोड़कर आज हम किसी दूसरे नगर जा रहे हैं। सूतजी महाराज कहते हैं, सोनकाट ऋषियों, उसी समय आत्मदेव महाराज पत्नी धुंधरी देवी को लेकर तोमभद्रा नदी के किनारे से चल दिए। जाते ही जाते अधिक धूप की जोर पड़ जाने के कारण एक सरोवर के किनारे जा पहुंचे। यहाँ एक सन्यासी महात्मा बैठे थे। सन्यासी महात्मा जी ने देखा आत्मदेव महाराज ने उनका चिड़बंधन किया। संत ने कहा, तुम वन में क्यों आए हो? हम वन में आए महाराज, हमारे पास कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा, तुम बड़े बावरे हो, अरे संतान का क्या करोगे? संतान के मोह माया बंधन में फंसकर तुम्हारा जीव यूं ही चला जाएगा। इस दुनिया में कोई तो संतान के बिना दुखी है और कोई संतान से दुखी है। संतान ना है तो भी दुखी, और संतान है शराबी कवारी चोर चपार है तो दुखी है। मेरे दर्शकों, ऐसा कहकर कहा, प्रभु जी मुझे संतान की जरूरत है। आत्मदेव ने कहा, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। महात्मा जी ने कहा, तुम बड़े बावरे हो, क्यों जीवन मिथ्या को बर्बाद करना चाहते हो? इसीलिए सतगुरु की शरण में जाओ, परमात्मा का भजन करो, वही तुम्हारी संतान है। शिव जी कहते हैं भवानी, मैत्र जी कहते हैं विदुर जी, जैमिन कहते हैं जन्मेजय। मेरे श्रोताओं, भक्तभाई माताओं, कहा मैंने सुना है कि संसार में 4 ऋण होते हैं। 4 ऋण कौन से होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण और पितृ। समझ नहीं पाए तुम? देव ऋण 25 साल ब्रह्मचर्य रहे, 25 साल में विवाह कर लिया, 20 में संतान पैदा हो गई, 60-70 तक हमने उनका विवाह कर दिया। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण, जो आखिरी ऋण है वो केवल भजन करने का है। जैसे महाराज जी गांव से निकट अपना आश्रम बना करके नाती पोताओं से दूर रह रहे हैं, इसे कहते हैं आखिरी देव ऋण। देवताओं का भजन
करना, बच्चों के मुहा मां मंदन से दूर रहना। महाराज मेरा कल्याण नहीं होगा। ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो ये फल ले जाओ। आज वही फल दे दिया, अपनी रानी को दे देना। पर्वतो फल को खा करके रानी गर्भवती रहना तो संभव है। ये केवल आशीर्वाद है, किसी संत का दिया हुआ फल है। किसी महिला को, माता को किसी डॉक्टर ने सिरप लिख दिया हो, टॉनिक लिख दिया हो, वही धुंधली देवी ने पास रख लिया और विचार करने लगी। धुंधली देवी घर आकर के, हे भगवान, मैं फल को खाकर गर्भवती रहूंगी, पति द्वारा मैं गर्भवती रहूंगी। मैंने वेदों में यह सुना है कि संतान जब पैदा होती है तो 1 बिच्छू 100 बिच्छू तक का दर्द होता है। मैं दर्द को सहन नहीं कर पाऊंगी। और हे प्रभु, अगर मेरे 8 महीना का गर्भ हुआ और मेरे घर में लग गई आग तो मैं निकल के नहीं भाग पाऊंगी। स्त्री चरित्रम पुरुषो सौभाग्यम मनस्सु सुदेवो निकृत्या। स्त्री के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को किसी ने जान नहीं पाया। स्त्री का चरित्र जग जाए तो कहा करा दे, पुरुष को भाग्य जग जाए तो राजा ही बना दे। मेरे भक्तों, ऐसा जान करके फल नहीं खाया। इनकी गायशाला में गाय बनी रहती थी, जो गाय बिल्कुल बांझ थी। आज फल की जांच करने के लिए सूतरी कहते मुनीश्वरों, वो फल गाय को खिला दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गाली हम इतनी जोर से देते हैं, लड़ाई है तो गाली तो हम बहुत जोर से देते हैं, तो जयकारा तो तुम बहुत धीरे देते हो, गाली बहुत जोर से देते हो। वो फल का माता को दे दीना, गर्भ रही वो, गर्भ रही वो गाय माता ने। गाय माता तो गर्भवती रही, धुंधली देवी न्यों की तो रही। आत्मदेव ने पूछा, क्या देवी जी गर्भ धारण किया है? तो झूठ बोल गई कि मैंने गर्भ धारण किया है। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3रे महीना में धीरे धीरे घर से और घर में धीरे धीरे कम कर दिया। छठ में श्रोता हो, आकृत काल बुद्धि विपरीत होती है। शिव कहते हैं, भवानी जब तक मेरी असीम कृपा नहीं होती है तब तक जगत में, संसार में कोई काम नहीं होता। और जब मेरी असीम कृपा हो जाती है तो संसार में वही मेरे भक्तों का कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। 9 महीना का समय हुआ और 9 महीना के समय में विचार करने लगी कि भगवान अम्मी क्या करूं। इनकी बहन मर्ष्या नाम की बहन रहती थी गांव में, उसके पुत्र पैदा हो गया। रात में अपनी बहन का बालक अपने घर मंगवा लिया और सवेरे ढोल बजवा दिया कि धुंधली देवी के तो पुत्र पैदा हुआ है। बताया गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं कि जिन छल क्षेत्र कपट मोक्ष मोह नहीं भावा, वे तन तन सुंदर तन पावा। नहीं समझे? जिन छल क्षेत्र कपट मोक्ष मोह नहीं भावा। जो प्राणी छल कपट ईर्षा दोष कुर्सी रखते हैं वो मुझे सपने में भी नहीं भाते हैं। चाहे कितने भी बड़े कपड़े पहने, चाहे कितने भी बड़े पुजारी बने, चाहे साध्वी बने, चाहे आचार्य, चाहे पंडित क्यों न हो, चाहे संत क्यों न। एवं छल क्षेत्र कपट मोक्ष मोह नहीं भावा, दे तन तन सुंदर तन वही किया। धुंधली सवेरे गाय माता का भी पुत्र पैदा हो गया। कान तो उसके गाय जैसे ही थे पर रूप उसका पूरा मनस जैसा था। आतिम जी महाराज ने विचार किया, धन्य भगवान, मेरे घर में तो भाग खुल गया। जो मेरी धुंधली के भी पुत्र पैदा हुआ और गाय माता के भी पुत्र पैदा हुआ
तो उनने बहुत सारी पुण्य कर दिया, दान कर दिया। दान कहते हैं गरीबों की बेटियों को विवाह करना, गरीब बच्चों को कपड़े पहनाना, साधु संत फकीरों को कुछ कपड़े वस्त्र दान देना, ऐसी निर्धन गरीबों की बच्चों की पढ़ाई में विद्या में पैसा लगाना, ये पुण्य की चीज है। चलेंगे 11 दिन के बाद में नामकरण करवा दिया। 11 दिन के बाद नामकरण, 11 17 दिन से पहले नामकरण नहीं होना चाहिए बच्चे का, तो जच्चा और बच्चा दोनों ठीक रहेंगे। माताएं संतान पैदा होने के बाद 8-7 दिन में दस्तान बनाकर गीले जल में हाथ पानी देंगी, जच्चा और बच्चा दोनों ही परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। ये पहले का नियम था। इस प्रकार से नामकरण करवाने ने नामकरण करवाया है। सूतकी कहते हैं धुंधली देवी के बालक का नाम तो धुंधकाली रख दिया, और जो गाय माता का पुत्र था उसका नाम गौकर्ण रख दिया। नाम धुंधकाली गौकर्ण माताओं ने पालन पोषण किया। हर माता बेटी और बेटा को बहुत अच्छा प्यार देती, बहुत भोजन कराया। पर गांव लक्ष्मणपुर वासियों में बात पूछ लूं तुम्हें, कह दो तो बूझ ले, बूझ ले। मैं ये बूझना चाहता हूं कि माँ की ममता तो बहुत होती है, पर मैं जानता हूं कि बेटाओं के दस्तान तो लक्ष्मणपुर में बहुत हुए, पर का बेटी को दस्तान हो है क्या? ये बेटियां इतनी बुरी हैं जो इनको नरेरपुर और लक्ष्मणपुर और काऊ गांव में अभी तक दस्तान ही ना हो, और लड़का पैदा है या नाती पैदा है या तो सवर्ण के घर में दस्तान। जब ये बेटियां ही नहीं होंगी तो फिर बेटा ही कहां से आ जाएंगे? नारी निंदा मत करे, ये नारी नर की खान, और नारी से उपजते सब सूरवीर बलवान। वही आत्मदेव महाराज ने दान करते करते माताएं पालन पोषण करती हैं। धुंधकाली भी बड़ा होता है, खेलने लायक हो गया है, बच्चों में जाता है तो बच्चों को मारता है और गाली देता है। गौकर्ण जी संतों का सत्संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और माता पिता की सेवा करते हैं। आज गौकर्ण और बड़ा हो गया, बड़ा होकर के बार बार गाली देने लगा। माताओं से कभी कभी धन ले जाता है, धन को ले जा करके जुए में बर्बाद कर देता है। और बड़ा हो गया, गाली देने लगता। देखेंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। बड़ संतान, जो बड़ संतान है केवल वही माता और पिता को दुख देती है। सत्य पिता की संतान कभी मां पिता को गाली नहीं देती है। आगे समझाऊंगा कथा में। बड़ शंकर दोष लगे कुलगु, ये याति जी ने मना कर दिया था कि मैं ब्राह्मणी कन्या देवान। जुआ में जाता है, धीरे धीरे वेश्याओं के घर जाना सीख गया। सूतजी महाराज कहते हैं मुनीश्वरो, वेश्याओं के घर जाता है, धन ले जाता है, कहता है माँ पिता धन बताओ, धन कहाँ है? बेटा अब धन कहाँ है? तुम धन ले गए, सब बताओ धन कहाँ है? लाठी से मारता, धन को ले जाता है। जुआ वेश्याओं के घर में समाप्त कर देता है। 10 आदमी कभी अपने नहीं होते। वेश्या जोगी अग्नि जल कुटिली बदिक कलार, और जे दस होना आपने कह सुई सुआ सुना। समझ नहीं पाए तो। वेश्या कभी अपनी नहीं होती है, जोगी कभी अपना नहीं होता है। वेश्या जोगी अग्नि अपनी नहीं होती है।
अग्नि के पास जाओगे जला देगी। विश्या जोगी अग्नि जल, और जल बह रहा है कालिंदी नदी में, तुमने कही मैं तो पार कर जाऊंगा, अगर उसके चक्कर में फंस गए तो वो ले जाएगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जड़ है वो। विश्या जोगी अग्नि जल कुटली, तुम्हारी बुराई करने वाला कभी मान नहीं सकता है। कुटली बदक, जीवों की हिंसा करने वाला, तो ध्यान दें, जीवों की हिंसा करने वाला वो भी नहीं मान सकता है। कुटली बद कलार, कलार माने काल, काल जब लेने आएगा तो तुम्हारी नहीं मानेगा, न उसे कोई मोह होता है। गैर भंग राजा गैर बाज बाजा, कामनी सुदामनी गैर मोहा, काल को कोई मोह नहीं होता है। चाहे तुम्हारा अकेलो है, चाहे तुम्हारा भूलो है, चाहे तुम्हारा छोटो है, चाहे राजा चाहे महाराजा, काल कभी मोह नहीं करता। नहीं समझे? जे दस होना आपने कहे सुई सुआ सुना। 7 पहले बता गया, 3 और रह गए। कुटली बद कलार, जे दस होना आपने सुई सुआ सुनार। सुई चलाओगे वो आंख और कान नहीं जानती है, वो तुम्हारी बैर में है, यहाँ जाएगी कोई पार कर देगी। सुआ बढ़िया ही फल खाएगा, तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं जानता है। सुई सुआ सुनार, और जो सुनार है जो गहना बनाता है वो तुम्हारा कितने प्रेमी क्यों न हो, खास मेहमान क्यों ना आ जाए, टांग को भाव पे मार देगो। ये 10 आदमी कभी अपने नहीं होते। विश्याओं के घर में पहुंच गया, जुआ में धन देने लगा। एक बात पूछे हम, ताश पत्ता गांव में भी होता होगा कभी कभी, पैसे से नहीं होता होगा, तो वैसे ये गांव लक्ष्मणपुर है, इसमें अधिक से अधिक ज्यादा लक्षण होंगे, कथा नाम कथा हो। जुआ भी कम होगा इसमें, शराब भी कम होगी, और पार्टी बंदी भी कम होगी। मेरा अनुमान कह रहा है कि वो नाम यहाँ पर लक्ष्मणपुर है, तो जहाँ में लक्षण जरूर होंगे। कथा नाम कथा को ताश पत्ता हम खेलते, कभी कभी कहते चलो खाली पत्ता खेल लो बिना पैसा के। तो बिना पैसा के जब पत्ता खेला जाता है तो आपने कभी विचार नहीं किया है तुम्हारी बुद्धि खराब होगी? कैसे होगी? कि पत्ता बांटा जाएगा तो लब लगाया जाएगा, पत्ता फेंका जाएगा तो लब लगाया जाएगा, पत्ता फिर फेंका जाएगा फिर लब लगाया जाएगा, गड्डी फेंकी जाए तो फिर लब लगाया जाएगा, गड्डी मौसम पर पहुंचे बेउ लब लगाएंगे, गड्डी क्षेत्रांत पर पहुंचे बेउ लब लगाएंगे। और ज्वारी में कार्य और होती है, पर पेशाब करने के बाद हाथ नहीं धोता है। एक दूसरे का लब खाते खाते उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है। इसीलिए भक्तों, खाली पत्ता भी हमको नहीं खेलना चाहिए। कभी तुमने विचार नहीं किया होगा? विश्या कर गया और विश्या ने कहा बहने काम करो, धुंधकाली का धन ले लो। सब धन ले लिया। धुंधकाली ने फिर कहा माँ धन बताओ, धन का बेटा अब नहीं है। लाठी से मार मार करके धुंधकाली सब धन ले गया। बोलिए गोविंद भगवान की। विश्या के घर में वेश्याओं को धन सब दे दिया। अरे वेश्याओं ने सोच विचारा और धुंधकाली का हाल लिया। रवि कुमार ढोलक मास्टर जी जाटो वाले हो। अरे विश्या ने सोच विचारा और धुंधकाली का प्राण है प्यारा। बहन धुंधकाली को मार दो, धन बहुत मिल गया है। राधे राधे। वेश्याओं के घर में धुंधकाली को मारने के लिए वेश्या क्या ले आई? लाठी।
और पकड़ के बीच में रख गई लाठी। एक एक तरफ वेश्या खड़ी हो गई। संशय रह जाएगी तुम्हें वेश्याओं के नाम क्या थे? इतली, तितली, पितली नाम की 3 वेश्या थी। ऐसा जानकर मैत्री जी कहते हैं विदुर जी फिर भी प्राण नहीं निकला।